नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। 14 फरवरी को दिल्ली के तिलक नगर इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आती है, जहां पर एक 87 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ उनके अपने घर में बलात्कार होता है। बलात्कार करने वाला जो आरोपी है वो बाहर से आता है और गैस ठीक करने के काम से आता है, और उसके बाद जो तकरीबन पिछले 7 महीने से बिस्तर पर लेटी हुई हैं बुजुर्ग महिला, उनके साथ घिनौनी हरकत करता है और उसके बाद मारपीट भी करता है और वहां से फरार हो जाता है। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर परिवार ने पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनके घर पर चोरी हुई है, मोबाइल चुराया गया है, लेकिन बाद में परिवार वालों को ये समझाया गया उनके रिश्तेदारों के द्वारा और साथ ही पड़ोस के लोगों के द्वारा कि शिकायत जो है इस बारे में भी करनी होगी कि उनकी जो 87 वर्षीय बुजुर्ग महिला हैं उनके साथ हैवानियत हुई है। शुरुआत में परिवार बदनामी के डर से ये बात छिपा रहा था, लेकिन उसके बाद पुलिस को इस बारे में जानकारी दी जाती है। पुलिस कई धाराओं में मामला दर्ज करती है और उसके बाद आपको बता दें, इस पूरे मामले का जो अपडेट है वो ये है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की जो पहचान है वो 30 वर्षीय अंकित के रूप में हुई है और ये अंकित स्वीपर है। जी हाँ, डीसीपी वेस्ट प्रशांत गौतम ने इस बारे में जानकारी दी। कल 14 फरवरी को हमारे पास एक मैटर रिपोर्ट हुआ था, जिस मैटर में सेक्सुअल असॉल्ट की बात हुई थी एक सीनियर सिटीजन के साथ तिलक नगर के अंदर। जैसे ही हमको ये खबर का पता चला, हमने तुरंत बहुत सारी टीम्स डिप्लॉय करी और वो डिप्लॉय करने के बाद लगभग 16 घंटे के अंदर हमने एक व्यक्ति के ऊपर जीरो इन किया और हमने उसको पकड़ लिया। और उस लड़के का नाम अंकित है, उसका प्रोफाइल स्वीपर का है और उसकी उम्र 30 साल है। वो आसपास के एरिया में ही स्वीपर का काम करता है। ये केस हम लोगों के लिए बड़ा ही टफ केस था, क्योंकि ये बिल्कुल ब्लाइंड केस था। फिर भी हम लोगों ने अपनी टीम्स लगाकर तत्पर प्रयास से हमने इस केस को 16 घंटे के अंदर वर्कआउट किया। पीड़िता का जो मोबाइल फोन है, जो ये लड़का वहीं से चोरी कर भी ले गया था, वो भी रिकवर हो गया है। आगे की तफ्तीश जारी है। प्रशांत गौतम डीसीपी वेस्ट हैं और उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी टीम इस पूरे मामले को लेकर काम कर रही थी और जांच में जुटी हुई थी, और उसके बाद 16 घंटे में इस मामले को सुलझाया गया है और अभी आगे की तफ्तीश जारी है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से पूरा मामला सामने आया और इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार की ओर से एक बयान भी सामने आया था, और जिसमें ये बताया गया था कि जो 87 वर्षीय बुजुर्ग महिला हैं जिनके साथ ये हैवानियत हुई है, उन्हें किस तरह से मारा पीटा गया, और वो भी उस वक्त जब उनके घर में कोई नहीं था और गैस ठीक करने के काम से एक शख्स उनके घर के अंदर दाखिल होता है और उसके बाद इस दरिंदगी की घटना को अंजाम देता है। आपको सुनवाते हैं वो बयान। मेरी दोस्त की माता जी यहाँ से नीचे गई और घूमने के लिए बराबर में पार्क में तिलक नगर, यहाँ पे एक घटना है तिलक नगर की, और उस दौरान यहाँ पर 12:30 वो नीचे गई और वो लगभग 1:50 पे लौट करके वापस आई। जब वो लौट करके आई तो उन्होंने अपनी वृद्ध माता जी है ना, जो कि लगभग 87-88 साल की हैं, उन्होंने ये देखा है ना, उन्होंने ये देखा कि उनके मुंह से खून निकल रहा है। और वो जो महिला हैं, जो मेरी दोस्त की मदर हैं, वो खुद 65 साल की हैं। जब उन्होंने आके देखा मेरी माता जी के 90 साल की उम्र है, लगभग 87-88, उनको खून निकल रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई क्या हुआ। तब उन्होंने इसका वृतांत बताया कि 87 साल की औरत के साथ कोई लगभग 25 से 35 साल की उम्र का, जैसे वो बता पाई हैं कि कोई धुएं का छोटी हाइट का कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिन्होंने उनके साथ मारपीट करी है, उन्हें मारा है और उनके साथ दुष्कर्म किया। सोचिए, ऐसी जघन्य घटना मतलब इंसान सोच भी नहीं सकता, और कोई इसको रूप दे करके गया है। तकरीबन 7 महीने से ये बुजुर्ग महिला बेडरिडन थी, बिस्तर पर थी, बीमार हैं, और उसके बाद उनके साथ इस तरह की घिनौनी हरकत होती है, वो भी उनके अपने घर में। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर दिल्ली में महिलाएं कहां सुरक्षित हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस बारे में सवाल उठाएं, इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि एक तरफ आम आदमी पार्टी है और दूसरी तरफ विपक्षी दल हैं जो लगातार इस मामले पर बयान दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पार्षद भी परिवार से मिलने के लिए पहुंचे और उसके बाद उन्होंने सवाल उठाए दिल्ली पुलिस पर। क्या कुछ कहना है उनका, वो भी आपको सुनवाते हैं। ये केस हुआ है जहाँ पे बहुत निंदनीय है, मैं कहूँ ये हैवानियत का वाला काम है। जो 90 एज हमारी दादी की एज के रेप किया। ऊपर गया मैं, उनसे तो नहीं मिलने दिया जिनसे विक्टिम है,
माता जी, उनको तो उन्होंने लॉक किया हुआ है, उनके घर वालों ने। उनकी बेटी है, वो भी बहुत परेशान है, सारा परिवार परेशान है। देखो, ये दिल्ली शहर में जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इस तरह बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा के ये काम हो रहा है, बिल्कुल एकदम मैं कहता हूँ कि हैवानियत, कैसा वो इंसान होगा कि जिसने ये काम किया है। मैं हमेशा यही बोलूँगा कि यहाँ पे काफ़ी दिन में आए हूँ रेजिडेंट्स, वो कह रहे थे कि हम हमेशा पुलिस SHO साहब को भी बोल के आते थे, यहाँ नॉनसेंस काम होते हैं, कोई नशेड़ी आके टीके लगाते हैं, यहाँ पड़े रहते हैं, तो आप यहाँ पर कोई सिक्योरिटी या कोई बीट अफसर भेजा करो जो यहाँ पे, मगर कुछ नहीं हुआ। तो वही इसका आज कारण है कि आज यहाँ पर रेप हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी जितना भी हो सके पुलिस को इसकी कार्रवाई करनी चाहिए। जिसने ये काम किया उसको सख्त से सख्त जितनी भी उसको मिलनी चाहिए कार्रवाई, उसके ऊपर होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के पार्षद गुरमुख सिंह बिट्टू का बयान आपने सुना, सीधे तौर पर सवाल उठाया उन्होंने दिल्ली पुलिस पर। लेकिन आपको बता दें, अब एक और बयान जो इसमें सामने आया है वो है रितु वोरा का, जो कि पूर्व पार्षद हैं और बीजेपी अकाली दल से ताल्लुक रखती हैं, और उन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ साथ सवाल उठाया केजरीवाल सरकार पर भी, क्योंकि जो दिल्ली सरकार दावा करती है कि सबसे ज़्यादा CCTV कैमरे दिल्ली के अंदर लगाए गए हैं और CCTV कैमरे की वजह से सर्विलेंस हो रहा है, लेकिन जब उन कैमरों को खंगाला गया तो फुटेज वहां पर मिली नहीं क्योंकि कैमरे बंद थे। इस तरह की बात भी सामने आई है और इसी वजह से रितु वोरा ने दिल्ली सरकार को भी घेरा। देखिए, हाँ, आज हम खड़े हैं 9 ब्लॉक तिलक नगर में, जहाँ पर एक परिवार के साथ, जिसमें एक बहुत ही बुज़ुर्ग महिला रहती हैं जो तकरीबन 88 साल की हैं। उनके साथ उनकी एक बेटी रहती हैं जिनकी उम्र आई थिंक 60 के आसपास की है। और आज जो ये दर्दनाक हादसा उनके साथ हुआ है, आप सभी परिचित हैं कि यहाँ पूरा मोहल्ला जो है दहशत में है। और जब मैंने परिवार से बात करी तो वो तो इस स्थिति में भी नहीं है कि वो अपनी बात रख सके कि उनके साथ हुआ क्या है। और क्योंकि मैं इस इलाके से पहले निगम पार्षद रही हूँ, तो अभी SHO से भी मेरी यही बात हुई कि लगातार हमारे कंप्लेंट्स देने के बाद कि ये इलाका ही कुछ ऐसा है जहाँ पर बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स आपको मिलेंगे और शाम को कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो यहाँ पार्क में जो बिल्कुल पड़ोस का है उसमें इंजेक्शंस लगाकर लेटे पड़े रहते हैं। अभी एक पड़ोस की महिला ने बताया कि परसों उनके घर के बाहर भी बिल्कुल साथ लगते घर में एक व्यक्ति उनके गेट पे गिरा पड़ा था। जब उसे होश आई तो उसने बताया कि मैं करने तो चोरी आया था लेकिन मैं बेहोश हो गया था, इतना नशा उसने कर रखा था। तो हम कहाँ रह रहे हैं? दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहाँ पर दिन दिहाड़े अगर ऐसे काम होंगे और वो भी रेजिडेंशियल इलाकों में, तो कहाँ है हमारा लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ है हमारी पुलिस? हम सबको सतर्क तो रहना ही पड़ेगा, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पुलिस जो बीट वाले व्यक्ति हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लगातार RWS से मीटिंग करें। अगर ऐसा माहौल दिल्ली में है तो बड़ी शर्मनाक बात है। अगर आपको कहीं इंसिडेंट हुआ और ये सच्चाई पता लगती है कि जो कैमरे लगे हैं वो अगर वर्क ही नहीं कर रहे, तो मैं पूछना चाहूँगी दिल्ली सरकार से, जो इतने बड़े बड़े दावे आप लोग करते हैं, तो अगर एक इंसिडेंट में आपका एक कैमरा नहीं चलता हुआ मिला तो उन कैमरों पे लगे फंड को हम क्या करें? हम क्या करें अगर हमारे को सबूत समय पर ना मिल पाए? तो ये बेहद दुखी करने वाली बात है कि अगर कैमरे दिल्ली सरकार की तरफ से लगाए गए, बहुत बड़े बड़े नारे दिए गए, लेकिन जब ज़रूरत थी वो कैमरे आपको चलते नहीं मिले। दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर लगातार सवाल उठते हैं। ऐसे में दिल्ली तक की टीम भी कुछ सवाल यहां पर उठा रही है और ये सवाल सिर्फ दिल्ली पुलिस पर नहीं बल्कि दिल्ली सरकार से भी पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल ये है कि दिल्ली में क्यों महिलाएं घर में भी सुरक्षित नहीं हैं? दूसरा सवाल यह है कि क्यों महिलाओं के खिलाफ राजधानी में अपराध बढ़ रहा है? तीसरा सवाल दिल्ली तक ये पूछ रहा है, क्या दिल्ली सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है? चौथा सवाल दिल्ली तक की टीम ये पूछ रही है, क्यों दिल्ली पुलिस से अपराधी डरते नहीं हैं? और पांचवा और आखिरी सवाल दिल्ली तक की टीम आपसे पूछ रही है, आखिर कब दिल्ली में महिलाएं महफूज होंगी? दिल्ली तक की टीम ने ये 5 सवाल उठाए हैं, जिसमें दिल्ली सरकार से भी पूछा जा रहा है कि क्या आपकी कोई जवाबदेही नहीं है दिल्ली की महिलाओं के प्रति? क्या दिल्ली की महिलाओं के साथ जिस तरह की ये आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर दिल्ली सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी? और दिल्ली पुलिस से भी सवाल पूछा जा रहा है, क्यों अपराधी जो हैं वो दिल्ली पुलिस से नहीं डरते हैं? दिल्ली पुलिस का खौफ क्यों अपराधियों में नहीं है? क्यों आए दिन महिलाओं के खिलाफ इस तरह की हैवानियत की खबरें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं? दिल्ली NCR से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।